नहीं, बस लोड करके रख लिया। बीच में ना काटे। कांग्रेस जब इस भारत ये आजाद हुआ तब से चली आ रही है। हाँ। पीड़ित जो लोग हैं, बेरोजगारी से पीड़ित जो लोग हैं, और आओ बाहर चलो बताता हूँ। चलो एक क्लोजिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिना बात की बात, जो है इस दिन का सबसे बड़ा बहस। और आज हमारे साथ बैठे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रखर पांडे, और दूसरी तरफ है राहुल सिंह, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो आज का मुद्दा बड़ा कमाल का है, जो कि अभी बहुत ज्यादा चर्चित भी है। वो है यूपी चुनाव। तो यूपी चुनाव में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रखर जी कि आपने 5 साल काम किया, ठीक? क्या काम किया? एक रिपोर्ट कार्ड बस दे हमें। क्या मतलब क्या क्या काम किया, थोड़ा हम भी सुन लें। क्या क्या काम किया है नहीं, बहुत कुछ किया है। वही तो सुन लें क्या क्या किया है। भाई नहीं, ये सब नहीं, ये नहीं भाई साहब, चलिए ठीक है, चलाइएगा नहीं, बस लोड करके रख लिया बस। पहले तो हर्ष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा परिचय देने के लिए जी। मैं भाजपा समर्थक प्रखर पांडे जी। देखिए, आलम कुछ ये कि हमने पिछले 5 साल में बहुत काम किया है। उत्तर प्रदेश को चमका दिया, उत्तर प्रदेश की सूरत बदल दी है। जो टोटी चोर थे उन्हें हमने 2017 में ही उत्तर प्रदेश से भगा दिया है। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रण लिया था, बीच में ना काटे। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहले प्रण लिया कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कों को। हमने ये तो किया है, ये किया है। मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब गड्ढा मुक्त किया है। बिल्कुल। कहाँ किया? नहीं, गड्ढे नहीं है। कमर दर्द दे गई। गड्ढे नहीं है, गड्ढे नहीं है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की, प्रदेश के हर बच्चे को रोजगार मिल सके, वो हर काम किया हमने। प्रदेश में जो पहले लोगों के खौफ से बेटियां अपने रात में निकल नहीं सकती थी, आज बेटियां रात के 12 बजे सोना आपके मंत्रिमंडल में सोना चांदी पहन के निकल सकती हैं। आज उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। जो पिछले 2012 से 17 के सपा के कार्यकाल में मेरी बात उत्तर प्रदेश को कलंकित किया था, वो हमने एकदम नाम चेंज किया। नाम बदला है, लोगों की मानसिकता पे उससे प्रभाव पड़ता है। आप खुद बताइए कौन था वो बाप? सब कुछ छोड़िए, सबसे बड़ा काम जो हुआ है राम मंदिर। राम लला के दर्शन कर पाएंगे हम अब। एक सवाल नहीं, राम कितनी बार लोड कर चुके आप? कितनी बार लोड कर चुके? हाँ, बोलिए। ये भी ठीक है। चलिए ठीक है, लोडेड है। राहुल जी लोडेड है। स्टूडियो के बाहर भी निकलना है आपको भी निकलना है। थोड़ी शांति बनाए रखें। तो प्रखर जी, हाँ, अपना पक्ष रखें। अपमान नहीं। प्रखर जी, आप यार सबसे प्रखर आदमी है यार। एक बात बताइए, आपने अपराध मुक्त की बात की। बिल्कुल, अपराध मुक्त हो गया है। ये देखिए नेता, हाँ, अपराध मुक्त हो गया। खुद तमंचा लेकर, ये कुछ नहीं है। ये स्टूडियो में तमंचा लेके आ रहे हैं, अपराध मुक्त हो गया। आप खुद तमंचा लेकर के आ रहे हैं। आपके मंत्रिमंडल में केंद्र गृह मंत्री अपराधी है, उसका बेटा लौंडा ने पूरे किसानों को कुचल दिया। लौंडा नहीं, भाषा देख रहे हैं, लड़के ने उसने कुचल दिया। अभी तक जेल नहीं हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। आप कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? कैसी बात? नहीं, उसके लिए तो अभी न्यायिक व्यवस्था है ना राहुल जी। एक न्यायिक व्यवस्था है, वो आएगा जब उस दिन कर देंगे ना। जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा उस दिन उनके अंदर जहर भरा है। हम जन को लेकर जहर नहीं है। वाह क्या सीन है। ये जहर नहीं है, ये आपकी बात है। हाँ, ये भी दुखी है, शोषित है। आपने बोला कांग्रेस वाले, आपने बोला गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी। कहाँ कर दी गड्ढा मुक्त सड़कें? मैं अभी आ रहा था, रास्ते में मेरी कमर दुख रही। नहीं, गड्ढा नहीं हुई है ना। राजस्थान में आपकी सरकार है। राजस्थान से होके मैं भाई उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, नोएडा का निवासी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं से आया हूँ। और आपके सड़कों पर इतने चलिए गड्ढा मुक्त हुआ नहीं। दूसरी बात, आपने बोला, शुरुआत में बोला हम युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे।
कहाँ है ये भाई? नहीं हुआ यार, कहाँ है प्रखर जी। रोजगार? कहाँ ये मिला रोजगार? नहीं मैं- हुआ। कितने और सारे टेट एग्जाम के- एक मिनट टेट के हाँ, परीक्षा opposition, हाँ, मैं भी हाँ, बोल रहा हूँ, वही बात बोल रहा हूँ, तो आप- परीक्षा रद्द हो गया ना अभी। परीक्षा रद्द हुआ, हाँ। कितने सारे युवा सड़कों पर हैं, रोज नारे लगा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जी तो कहाँ हुआ भाई रोजगार? कहाँ नहीं है? प्रखर जी, यहाँ तो आप चूक गए। बताइए। यहाँ योगी जी भी चूक गए कि 2 करोड़ तो मुझे लगता है कि ठीक है। 50 लाख भी नहीं ठीक है, दिया अगर होगा यार। उसके अगर बाद- आपका टर्न हो गया हो तो मैं बोलूंगा नहीं, बीच हाँ, में टोक- ये मैं- मैं- हाँ, मैं- नहीं, एक और- बड़ी मैं बात। एक और चीज मैं बोलना बिल्कुल चाहता हूं। शांति ये से बहुत बात अच्छे करना लोग हैं, चाहता हूं। आज पैनल में बहुत अच्छे कमाल के लोग बैठे हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे बिल्कुल। आपने स्मार्ट सिटी का मुद्दा रखा, मगर नहीं, पहले कई एक दफा- सवाल सुन ले, एक आप- जवाब सुन लेना, उसके बाद दूसरा सवाल ठीक है, रखिए। जवाब। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, हर एक सवाल का आप- तसल्ली से जवाब दूंगा, पहले नहीं, उनका हो नहीं जाए नहीं नहीं मुझसे। नहीं नहीं, एक इसका मुझे पहले मेरे बीच में ना नहीं, वो बोलेंगे ना आप बोलेंगे, मैं बिल्कुल। शांति से अपनी बात रखना चाहता हूं ताकि जनता समझे। आप सिर्फ इसका जवाब दें कि 2 करोड़ रोजगार जो आपको देना था, जो आपके मैनिफेस्टो में था, वो आपने नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है, क्या परेशानी रही, क्या मजबूरी रही आपकी, वो भी बता दें। इनसे अपराध मुक्त का भी वो भी ठीक लीजिएगा। है, हाँ, बिल्कुल। वो भी अब करें। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल जी। बीच में टोका टाकी नहीं, ना नहीं, करें, कोई क्योंकि टोकेगा। आपके चैनल का लोगों पे एक गलत इंप्रेशन पड़ रहा है कि जी। ये चिल्लाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जी देते जी हैं। जी जी अच्छा। तो- आपके पास जी। अभी 3 मिनट है, आप 3 मिनट बिल्कुल। में पूरी बात रखें। बिल्कुल, हाँ। मैं अपनी पूरी बात रखूंगा। जी। तो राहुल जी ने 3 सवाल कहा कि अभी प्रदेश की सड़कें गड्ढे मुक्त नहीं हुई है। फिर ठीक है। दूसरा सवाल था कि हमने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया युवाओं को। तीसरा सवाल था कि हमने क्या अपराध मुक्त नहीं किया उत्तर प्रदेश जी को। जी, नहीं किया बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं जवाब देने चाहता हूँ। गड्ढा मुक्ति की बात आई, सरकार अपना काम कर रही है। हर दिन कहीं ना कहीं थोड़ी अव्यवस्था होती है परिवहन में, तो वो उसको भी किया जा रहा है। सरकार की कमेटियां बनी है, सरकार ने मंत्रालय बनाया है रोड मिनिस्ट्री के, वो कर रही है काम। और आपने- पिछले 5 सालों ठीक में है। बहुत सी सड़कें गड्ढा आपने मुक्त हुई है। शुरुआत से ही आपको- कहा आपको था कि हम रास्तों गड्ढा में मुक्त क्यों कर नहीं देंगे। जाते? पूरी मैं- बात सुन लीजिए। मैं बीच में नहीं और- बोला था आपने, नहीं नहीं मैं बिल्कुल बीच में राहुल नहीं जी, बोला थोड़ा था। सा थोड़ा सा मैं पेशेंस सम्मान- रखें। मैं ठीक है। सम्मान दे रहा हूँ सम्मान आपको। सम्मान सम्मान अपमान- नहीं अपमान नहीं दे रहा नहीं हूँ। नहीं, जरूरत ठीक, नहीं ठीक, है। ठीक। हाँ, जी। सम्मान। तो दूसरा सवाल था आपने 2 करोड़ रोजगार। जी। तो मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, वो केंद्र सरकार ने की गई थी, मोदी सरकार ने की थी, जो कि एक तरीके से हर सेक्टर का मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। पिछले लॉकडाउन कोरोना हमारी सरकार नहीं के नहीं लिए नहीं धक्का प्रखर था। जी, ये मैंने नहीं बोला हुआ। था मेरा पूरा हो जाए। ये नहीं हुआ। नहीं, यहाँ तो मैं मेरा- इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि 2 करोड़ तो नहीं हुआ। ये आप अपने 2 दिल में करोड़ हाथ बिल्कुल। रख कर कहें कि आपने 2 करोड़ युवाओं को युवाओं सच का में पूरा दिया है। बिल्कुल। और लोगों की अभी हमने नोएडा Make में in कितने India लोगों शुरू की किया। चलिए, जो नौकरी चली गई। मान लिया आप 2 करोड़ रोजगार दे भी रहे हैं, एग्जाम तो पेपर मान लिया, करवा तो भी रहे हैं, फिर मगर जवाब पेपर दे, कहाँ सवाल हो पा- काहे का? पेपर हो कहाँ नहीं पा नहीं रहे? नहीं करवा अच्छा, रहे। पेपर एक हो बात कहाँ और- पा रहे? एक बात पेपर- और, राहुल जी, पेपर राहुल कहाँ जी, हो रहे? अंकल महोदय मुझे बोलने दें। जी बोलिए। पेपर राहुल कहाँ? जी, राहुल जी, पूरी बात। मेरी बात मानिए। टेट का पेपर, यूपी टेट का पेपर लीक हो गया था। मान लीजिए वो हजारों बच्चों के बीच पहुंच चुका था। करीब 60,000 से 70,000 के करीब हम जॉब देने वाले थे इस परीक्षा के बाद। अगर वो 5 से 10,000 लोगों के पास भी पहुंच चुका था, जिस एग्जाम में लाखों अभ्यर्थी बैठने वाले थे कंपटीशन के लिए, तो वो 10,000 में से अगर 10,000 अभ्यर्थी पहले पेपर पता करके पास हो जाते तो बाकी के लोगों का नुकसान ना होता उससे। तो क्या पेपर कैंसिल करना गलत था? ठीक है, बोलिए हाँ cancel- या ना? ये हाँ एक या सही ना? कदम था। हाँ या मान ना? लिया। लेकिन हाँ या फिर ना? से हाँ, No. No. हाँ, रीशेड्यूल कब हो रहा है? एग्जाम ये कब होगा? एग्जाम कब बिल्कुल होगा? दिसंबर में, एग्जाम कब दिसंबर होगा? के एंड से पहले हम ये एग्जाम करवाएंगे। कहाँ अभी तो- तक डेट ही नहीं और आई। और इस बार डेट ही नहीं आई। इस डेट बार ही तो नहीं लीक नहीं आई। होगा ना? बिल्कुल डेट ही नहीं नहीं। लीक इस होगा। बार तो पिछली पेपर बार लीक भी- नहीं, नहीं, इनसे पूछिए पिछली डेट बार कब भी- आई? पिछली डेट बार भी- डेट चलिए बताओ। डेट भी बता बिल्कुल, दीजिए। वो ये इनका नहीं वो है मेरा ना, ये वो दरअसल करेंगे, आ जाएगी ना लिस्ट मतलब। बनी है, बोर्ड बना है, वो डिसाइड करके बता देगा। और ठीक- हमने ये ठीक कब है, कहा कि ठीक- परीक्षा नहीं होगी, ठीक- रोजगार ठीक है, मिलेगा? ठीक- बिल्कुल ठीक मिलेगा है, ठीक रोजगार। है। लेकिन बस आप लेकिन सरकार में नहीं आएगी लेकिन क्योंकि लेकिन आपने दर्शकों, ये जो मुद्दा है 2 करोड़ रोजगार देना था, इसमें योगी सरकार थोड़ी पीछे रह गई माफ है। कीजिएगा, मैं एंकर महोदय आपको करेक्ट जी, करना चाहूंगा। रह गई, क्योंकि ये जो मान 2 लीजिए। करोड़- ये रह आपको गई, ये मानना मान पड़ेगा। लीजिए। 2 करोड़ आगे का- बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे दो बढ़ते हैं। करोड़। बिल्कुल, दो हाँ, करोड़। मैं ये कहूंगा गड्ढा मुक्त हुई है। बहुत सारे स्टेशंस के नाम बदले गए हैं। और तीसरी चीज, स्टेशन के नाम पे कहाँ? नहीं, वो भी एक अच्छी पहल थी जो आप लोगों ने। ये आप उनके मिली भगत है? नहीं आप नहीं भी नहीं, भगवा पहने, वो भी नहीं, भगवा नहीं, पहने। ये भगवा इस देश का रंग सबसे ऊपर। कैसे बात करें? का- नहीं, भगवा ये- भगवा ये- अच्छा रंग है। नहीं, भगवा आप भी पहना दिल से करें। लगा- हमें नहीं भगवा। पसंद, हमें नहीं पसंद है भगवा, हमको काला पसंद है। हम काला काला पहन के आए हैं। आप काला पहनिए, हमें सब नहीं, लेकिन इस देश में भगवा का
शांति। चलिए, फतवा का मतलब चलिए, चाटुकारी चलिए, हम कीजिए। नहीं कोई चाटुकारिता नहीं हो रही है मैं जवाब देना चाहता बहस को हूं। आगे लेकिन मैं जवाब देना चलिए चाहता अब आपकी सारी बातें सुन नहीं, ली। मैं 2 नहीं, करोड़ अब- रोजगार पे जवाब देना नहीं, चाहता हूँ। नहीं, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब का लोग फायदा उठा रहे हैं। सफल स्किल इंडिया, सफल कितने हो? रोजगार, जी, जी, अब आपकी सफल बात- कितने? बिल्कुल नहीं जवाब- हो रहे जवाब- हैं, हो रहे हैं, हो मैं रहे हैं, जवाब हो रहे हैं, देना सफल चाहता हो हूँ। रहे हैं। देखिए दरअसल बात क्या है ना, आप धीरे हो रहे हैं। आप तुरंत कमाना नहीं शुरू कर सकते, आप पहले इन्वेस्ट करिए, धीरे धीरे चलिए चलिए करना चलिए, आएगा। और इन्होंने देखिए, अपना हमने- रिपोर्ट कार्ड दे हमने दिया, आज- इन्होंने हम- अब हम एक बार रिपोर्ट कार्ड पे नजर नहीं समझ गए, हम आपकी बात समझ गए। इन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने गड्ढा मुक्त कर दिया यूपी को, महिलाओं की यहाँ सुरक्षा सुनिश्चित महिलाओं की, की सुरक्षा ने बच्चों को सुनिश्चित कर पोषण दी। किया, ठीक है, रोजगार दिया लोगों ठीक को, है, गरीबों को रोजगार का लोग- मुद्दा थोड़ा फंस रहा है, रोजगार का थोड़ा सा ये देखिए पूरा फंस रहा है, पूरा फंस रहा है। चलिए पूरा फंस पूरा रहा है। फंस रहा है। अब नहीं कहाँ हो गया, दो हो करोड़, गया, हो गया। कहाँ ये आपकी इधर? चलिए आपको हर्षी, अच्छा हर्षी, अच्छे बस मार्क्स एक मिलेंगे। एक मिनट बोलना चाह रहा अच्छे- हूं, बस एक मिनट बोलना चाह रहा हूं, बस एक मिनट। हाँ बोलिए। हर्षी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, जो पिछली सरकार थी ना, जो पिछली सरकार थी ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारी इस भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया। पिछली सरकार का आप डेटा उठा के देखिए, हमने करीब 5 से 7 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिया, और उसके साथ ही जो हमारे स्कीम्स थे, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा बनाए स्कीम थे, वो सब हमने लागू करवाए हैं। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, लॉकडाउन के दौरान हर गरीब के अकाउंट में पैसे भेजे गए, हर गरीब को। आप खुद विपक्षी पार्टियां जो हमारे एंटी में पत्रकार है, जो हमारे खिलाफ पत्रकार है, जो एक यूट्यूब पे एक एजेंडा चलाते हैं, उन्होंने भी तारीफ की कि क्या काम किया योगी सरकार ने। हम जवाब दें। चलिए योगी सरकार ने देखिए गरीबों काम तो किया है, ठीक है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें पीछे रह गई है, कोई बात कोई नहीं। मुद्दा अगर नहीं है। अगर अगर कोई वापस से ऐसा मुद्दा चांस नहीं मिला, है। अगर वापस से जवाब, चांस मिला तो बिल्कुल उसको मिलेगा, कोई शक अगर नहीं। वापस से जवाब, चांस मिला तो हम उसको जवाब, उस पे हम प्रखर उतरेंगे ना, प्रखर जी जवाब आप। देते हैं। बिल्कुल। जवाब देते अब दूसरी चीज, अब आपसे ये सवाल है मेरा। नहीं, हम उनके सवाल नहीं पे नहीं जवाब चलिए, इनके सवाल पे ज्यादा आप खींचते नहीं है। पहले आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप किस बेस पे लड़ रहे हैं इस चुनाव के? आप कहीं हैं इस कहाँ है इस ये? चुनाव में? क्या क्या मतलब क्या है आपका? कहाँ है? नहीं नहीं कहाँ है? कहीं है? मतलब क्या है? दिखाई नहीं दे रहे हैं राहुल जी आप। कांग्रेस जब इस भारत ये आजाद हुआ तब ठीक है, से उस चली वक्त- आ रही है। हाँ, अब तब से हो गई चली है। आ रही है। अब लचर गई है, लेकिन नहीं, अब बुढ़ापे की तरफ आ गई है। कहाँ लचर गई है? अब इतने लचर युवा गई है। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, आप कह रहे हैं जी लचर मतलब गई है? अब बताइए। ये पार्टी 50 लचर साल गई के है। लोग युवा है। हाँ मैं 50 बताइए, इतने आप युवा जॉब नेता छोड़ दो। राहुल गांधी। आप जॉब जी छोड़ जी दो, जी आप छोड़ नहीं, दो। अब लचर गई आपकी कह पार्टी रहे हैं। लचर ये गई है राहुल जी, नहीं मानूंगा। राहुल जी नहीं, ये राहुल जी ये गलत है। जिस दिन ये आपका गलत है। नेतृत्व थोड़ा सा डगमगा गया है। हर जी चलिए मैं आप बोलूं, बताइए कि मौका दीजिए, नहीं नहीं आप मौका दीजिए। आपको मैं मौका दे रहा हूँ, जनता आप मौका बोलिए, दीजिए। आप बोल रहे हर्षी, हैं, मैं आप कुछ मौका बोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं एक बात मैं बस 1 मिनट चाहता हूँ, ठीक है? ये बार कांग्रेस- कितने बार कर चुके आप? बस जाते ही चला देंगे, परेशान मत होइए, खत्म। जैसे देश नहीं कांग्रेस नहीं को साफ कर रहा है, जो वैसे खून ही खराबा हम- करना हो स्टूडियो के बाहर, यहाँ नहीं करिएगा। ठीक है। चलिए जवाब मैं ये कह रहा हूँ, मेरा- मैं ये मेरा- एक एक- एक एक- मैं एक- मैं एक- मैं एक मैं ये आपने कह रहा हूँ। बहुत बोला, इन्होंने- प्रखर जी, एक- इन्होंने कहा कि आप किन मुद्दों पर, नहीं मेरा सवाल आप सुन लीजिए पहले, आप किन मुद्दों पर इस बार यूपी चुनाव में उतर रहे हैं? बस इतना सा देखिए- सवाल का देखिए, जवाब दें। सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार में सबसे बड़ी जो इनकी नाकामी है वो मुझे लगता है कि महंगाई। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो जो पहले कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल के रेट थे 50-60 रुपए, वो हम दोबारा से लाएंगे और महंगाई को पूरी कोशिश करेंगे कि कम करें। साथ ही बिजली, पानी और कितने सारे जो भी हैं फूड प्रोडक्ट्स हैं, उस पे हम जो महंगाई की मार जो जनता झेल रही है उसको पूरी कोशिश करेंगे कि उसे कम किया जाए। दोबारा से पुराने दिन ये कह रहे महंगाई थे कि एक बड़ा वापस- मुद्दा है। ये कह रहे थे अच्छे दिन लाएंगे, मगर हम कह रहे हैं कि पुराने दिन वापस इनसे लाएंगे। एक सवाल जो पुराने पूछ लीजिए। दिन इतने अच्छे दिन थे उनको हम वापस ठीक है, लाएंगे, इनसे युवाओं को रोजगार इनसे देंगे। एक सवाल पूछ लीजिए कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में? अगर ये इसका नहीं, जवाब नहीं, दे नहीं, दें- राहुल गांधी नहीं। होंगे। राहुल क्या? गांधी मुख्यमंत्री गांधी- साहब, अरे बिल्कुल अगर ऐसा हुआ, मैं जवाब देना चाहूंगा, प्रवक्ता मैं हूं, आपको पेमेंट राहुल गांधी राहुल गांधी सुन लीजिए दर्शकों, राहुल गांधी होंगे यूपी चुनाव में यूपी का चेहरा, यूपी मुख्यमंत्री का चेहरा। ठीक है, अब राहुल सिंह ने ये बात कह दी है। कोई शक है क्या? तो ये कोई शक है क्या? फिर देश में कौन मेरा भी होगा? जवाब ले लीजिए महोदय। फिर सेंट्रल पे कौन होगा? जवाब फिर सेंट्रल में मेरा है जवाब सोनिया। ले लीजिए।
सोनिया गांधी है। अच्छा सेंट्रल में सर हम आपके साथ है यार। बिल्कुल मेरा जवाब होने दीजिए। सेंट्रल में सोनिया गांधी, आप दल्ले हैं ना उनके। नहीं देखिए हम आप दोनों के साथ हैं। इन्होंने काम बहुत बोला किया, उनके साथ है, बहुत काम किया जी, इन्होंने, बिल्कुल। और मैं ये आपने कहना काम चाहता करने का आपको मौका ही नहीं दिया हम जनता बहुत ने। खुश हैं, हम बहुत एकदम खुशी से उछल रहे हैं। बिल्कुल आप राहुल गांधी को हमारे सामने लाइए। देखिए आपने कुछ नहीं किया। देश के आंतरिक मुद्दे, देश की सुरक्षा आपके हाथ में है नहीं। अभी हाल ही में पुलिस बस पे फायरिंग होगी, आपके हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस बस पे फायरिंग ये तो बात है, हुई, ये तो बात है। पुलवामा हमला हो जाता है। चलिए और अभी जो लखीमपुर में हुआ, चलिए उसमें ये मान लेते हैं, एक पल को ये भी मान लेते हैं का मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी और कह रहा था, हाँ, आप स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने कहा कि हमने सिटी को स्मार्ट बना दिया, एकदम बढ़िया बना दिया। कई बार आपके बाहर से अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, सफेद चादरें लगा दी जाती हैं सड़क के बगल में। आप वो नहीं किया जाए क्या? उनको तो दिखाना है ना। हुआ है तो सड़क के किनारे सफेद चादर लगाने का मतलब क्या है? देखिए वो बात भी आप है। चाटुकार ये मत नहीं ये इसमें मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ भाई। आजाद पत्रकारिता को आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आजादी से अपनी बात कह रहा हूँ, ये अपनी जगह पे सही है। ये इनको मौका ही नहीं दिया गया, ये कहां से सही हो सकता? तो ठीक है, लेकिन मौका देगी आपको, जनता मौका देगी। आपको पता है हमारे एक देखिए हम तो यही कहेंगे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर कांग्रेस कायम है। उम्मीद ये आपने ऐसे क्यों किया? उम्मीद पे ही तो है कांग्रेस। ये ऐसे क्यों किया? इसका मतलब ठुल्लू होता है। हाथ है हमारा छाप, उम्मीद पर भी। और जब ये हाथ पकड़ता है ना खाद्या, हाँ उठता नहीं, उठ जाता है। नहीं इनको मत उठाइए, ये टीआरपी है हमारी, जनता ने दिया है। ये टीआरपी है हमारी, तो इन्हें जनता ने दिया आपको कोई देखने आता भी नहीं है। चलिए तो इस बहस को यही समाप्त करते हुए बहुत कमाल नहीं चले नहीं ये मत करिए। जवाब देना चाहता हूं, एक बार जवाब चलिए मैं पूरे सम्मान के साथ आपका। ये कितनी बार अपलोड कर चुके? अपलोड नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अशिक्षित कांग्रेसी प्रवक्ता, समाज की जगह समर्थक। ये लोड चलिए ये चल ना जाए, इससे पहले आप हंसिए मत, चल जाएगी। शांति। मैं आपने कहा मेट्रो सिटीज जी। चलिए शांति, पैसे, शांति कहाँ है यार? शांति को बुलाओ, शांति। मैं अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बस एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का इतना विकास हमने किया है कि उत्तर प्रदेश खिलखिला रहा है। हाँ, आपकी एक और सवाल था कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ एसआईटी किसने दाखिल करवाई? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने दी उसकी। ठीक है, एसआईटी ने निष्पक्ष जांच की, तभी तो पता लगा ना कि कौन दोषी है, और फिर उसके बाद अब कार्रवाई होगी उस पे। तो उस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वो न्यायिक व्यवस्था की बात, वो न्यायपालिका में लंबित है, वो न्यायपालिका पे छोड़ देते हैं। वो भारतीय लेकिन उसमें एक चीज और है प्रखर जी, एक चीज और है उसमें, ये कि चलिए हम ये मान लेते हैं कि आशीष मिश्र या अजय मिश्र का उसमें कोई हाथ नहीं है, तो वहां पे जो 8 लोग मरे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर इन दोनों का हाथ नहीं है तो ये 8 लोग कैसे मरे? किसने भाई वीडियो शेयर होगी, वायरल होगी, व्हाट्सएप होगी, ट्विटर होगी, आप इसको शांत कराओ। ये बहुत बोल रहा है ये। और मरा वो 8 लोग मरे कहां? यूपी में ना। आपने ये कहा कि यूपी मुक्त हो चुका तो है। आप अगर क्यों लगा रहे हैं? अगर साहब आप चाटुकार हैं। अगर नहीं मैं उनसे बात कर रहा हूं। देखिए क्या डर नहीं है क्या मुझे? इससे डर है ना? ये फीलिंग है, सबको पता है। तो मैं देखिए इसके सामने भी इससे सवाल कर रहा हूं मैं, आप सोच सकते हैं आप अगर कितना प्रेशर है। आप अगर क्यों लगा? क्योंकि इनके पास तमंचा है। बात समझिए, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो अगर उन दोनों ने नहीं किया है तो किसने किया है? और यूपी के लखीमपुर में हुआ है तो गुंडा राज मुक्त कैसे हुआ है? महोदय मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि देखिए इस मुद्दे पे ना बहुत जांच हो चुकी है, एसआईटी की टीम बन चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, किस कौन दोषी था वो भी सामने है, और हमने उदाहरण पेश किए हैं पहले भी। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, जो जिन पे भी इल्जाम लगे वो आज कहाँ है? चिन्मयानंद जी का केस प्रूफ हो गया, वो निर्दोष साबित हुए, वो छूट गए, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर को हमने तुरंत पार्टी से सैक किया और बाहर फेंका, और अब वो जेल की हवा खा रहे हैं। और अजय मिश्रा टेनी का बेटा अगर दोषी है, ये तो अमित शाह के पीछे खड़े होकर रैली में मुस्कुरा रहे हैं ना। अजय मिश्रा तो रैली के पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। लंबित है ना कोर्ट में, अभी तो मामला लंबित है ना कोर्ट में। क्यों नहीं बर्खास्त? तो उनको बर्खास्त कर दीजिए ना यार, उनको फैसला आने दीजिए ना।
राजनीतिक चलिए ठीक है, तो देखना फैसला पड़ेगा। आने देते हैं राहुल जी। कुल मिला फैसला के अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार से पीड़ित जो लोग हैं, महंगाई से पीड़ित जो लोग हैं, बेरोजगारी से पीड़ित जो लोग हैं, और आओ बाहर चलो बताता हूँ। चलो नहीं क्लोजिंग कर दे भाई साहब, क्लोजिंग एंकर साहब चलिए तो हाँ, तो इस भैया। नहीं नहीं आपको नहीं दोबारा नहीं मौका नहीं दीजिए। नहीं 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 आपको हम प्रोटेक्शन देंगे, आप भी हमारे बाहर नहीं, थोड़ा आप अंदर रखें इसको। तो ये बहस यही समाप्त करते हैं। बहुत कमाल की बहस, बहुत शांति से दोनों ने बहस की, ठीक है। तो अब नमस्कार, देखते रहिए WCG न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके ये बताएं कि ये हैंडसम सा एंकर अच्छा लगा या ये आप कौन है? कांग्रेस वाले या बीजेपी भाई कुल मिला के यूपी में ठीक कोई है? जीते ना जीते, चलिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ। बस चलिए ये तो मैंडेटरी है।